पागल हो गए हो क्या आप लोग? आप लोग क्या चाहते हो कि मैं उस बच्ची से शादी कर लूं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। प्लीज डैड, मुझे फोर्स मत कीजिए इस चीज के लिए। बट यूंगी, वो बच्ची नहीं है, तुम्हें भी पता है, वो बड़ी है। बस वो थोड़ा सा माइंडेडली लिटिल स्पेस में है। थोड़ा सोचो तो माइंडली इसका मतलब है कि वो पूरा लिटिल स्पेस में है। आप पागल हो गए क्या? अपने इकलौते बेटे की शादी एक बच्ची के साथ करा रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप ऐसे निकलो कि मॉम डैड। देखो जी, मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं है यूंगी। तुम उसे बचपन से जानते हो। मैं कहाँ जिमिन को जानता हूँ? कभी रखा है आपने मुझे अपने पास में? बचपन से आपने मुझे ऐसे स्कूल में भेज दिया जैसे मैं आपके पास रह भी नहीं पाता। और फिर उसके बाद में बिजनेस के लिए मैं अब्रॉड चला गया। अपने पास रखा है कभी? मैं जिमिन को सिर्फ एक बार जानता हूँ और नहीं जानता हूँ। अभी तो उसकी हालत इतनी गंदी है कि मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। और आप चाहते हो मैं उससे शादी कर लूँ? यूंगी, मैंने जॉब से वादा किया था बचपन में कि तुम दोनों की शादी होके रहेगी। अब भगवान का क्या हुआ कि उस बच्ची की हालत ये हो गई। बट तुम सोचो, उसे शादी कौन करेगा? तो मैं कर लूँ उस गरीब से शादी? हाँ, आप क्या चाहते हो कि मैं उस बेकार लड़की से शादी कर लूँ जिसे बोलना भी नहीं आता? वो बच्ची बन गई है पूरे से पूरे। उसको खाना हाथों से खिलाना पड़ता है। क्या चाहते हो आप कि मैं उससे शादी कर लूँ? बिल्कुल भी नहीं। बस बहुत हुआ यूंगी, तुम बहुत बकवास कर रहे हो। किसी के बारे में, किसी की लड़की के बारे में इतना गंदा कुछ कहना मैंने ये नहीं सिखाया तुम्हें। प्लीज मॉम, आपने जो भी कुछ सिखाया है ना, बट आपने मुझे ये भी नहीं सिखाया कि किसी के भले के लिए हम अपनी जिंदगी खराब कर लें। मैं किसी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करने वाला। प्लीज मुझे अब फोर्स मत करना। और मुझे जाना है। वेट यूंगी, यदि तुम्हें जाना है ना तो तुम जा सकते हो, बट एक बात ध्यान रखना, जिस प्रोजेक्ट के लिए तुमने मुझसे पैसे मांगे थे ना, मैं वो पैसे नहीं देने वाला। बिकॉज वो पैसे मैंने हॉबी देने वाला था, वो भी जिमिन के लिए। बट तुम जिमिन से शादी नहीं करोगे ना तो वो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। जिस सपने पे तुम इतना ज्यादा अकड़ रहे हो ना, जिस सपने पे तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम इतना सब कुछ कर लोगे, वो सपना सपना ही रह जाएगा यूंगी। और मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा घटिया इंसान निकलोगे, जो कि एक मासूम बच्ची जिसकी हालत ये है उसके बारे में ऐसा कुछ बोलोगे। मुझे नहीं पता है कि उन लोगों ने आपकी आंखों में कौन से पट्टे मार दिए, बट आप अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोच रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मॉम डैड। आपने बचपन से मुझे कभी भी प्यार नहीं दिया, कभी भी अपना नहीं माना, और अब अपना इस्तेमाल कर रहे हो। किसने कहा था कि मेरी शादी पक्की करने के लिए उस लड़की के साथ में? कब? और मैंने कुछ कहा आप लोगों को इतने सालों से? कुछ भी नहीं ना। आपने जैसा कहा वैसा मैंने किया, बट अब मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी, मैं किसी से शादी नहीं करने वाला। और आपको उस पैसों का घमंड है ना, मुझे नहीं चाहिए। इतना कुछ मैंने अकेला किया है, आगे भी मैं कर लूंगा। जी, अब क्या करें? मेरा मेरा मेरी तबीयत आराम आ रही होगी। मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं कैसे यूंगी को समझाऊं? मैं हॉबी को क्या जवाब दूंगा? मैं उस बच्चे जिमिन का क्या हालत होगी? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हॉबी, क्या हुआ? कुछ फोन आया क्या वहां से? नहीं आई हूँ अभी तक तो, कुछ भी फोन नहीं आया। बट मुझे आरम पे विश्वास है, वो हमारा इस वादा नहीं तोड़ सकता। पक्का कुछ ना कुछ तो होएगा। और यूंगी भी बहुत समझदार है, वो भी समझ देगा। मुझे पता है उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। हमारी बच्ची से ऐसे कौन शादी कर सकता है? ऐसा मत बोलो ना। मेरी बच्ची बहुत ठीक है, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ उसे। मेरी बच्ची ठीक है। हाँ हाँ आयु, हमारी बच्ची एकदम ठीक है। प्लीज तुम रो मत ना। मेरी बच्ची, क्या हो गया हॉबी? मेरी बच्ची को इतनी अच्छी थी और अब क्या हो गया? मैं कैसे संभालूं अपने आप को? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मा जी, मेरी बेबी आ गई। मम्मा देखो ना, जिमी ने अपना मेकअप खुद किया है। कैसा लग रहा है? आपकी आंखों में क्या हुआ? आप रो रहे हो क्या? नहीं जिमी बेटा, वो आपकी मॉम खेल रही थी ना तो आंखों में कुछ चला गया बस। मम्मा, मैंने कितनी बार
कहा है ना आपको कि मेरे बिना मत खेला करो। देखो फिर आपकी पिटी पिटी हो गई ना, अब जब भी खेलो मुझे बुलाना। ओके, तुम्हें बुलाऊंगी। तुम्हें कितनी बार कहना अपने रूम में बैठो, तुम बाहर मत आया करो, तुम्हें लग जाएगी चोट बाहर। जो हमारी ज़मीन है वो लिटिल स्पेस में, उसका एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण उसकी याददाश्त चली गई और वो बच्ची बन गई। एंड हमारा जो युंगी है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो अपने बिजनेस से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता। इन दोनों की शादी बचपन में हो गई थी, बट युंगी को उसकी फैमिली का प्यार कभी नहीं मिला। उसकी फैमिली ने उसे बचपन से अब्रॉड में रखा, उसकी स्टडी भी अब्रॉड में हुई, इसलिए वो अपनी फैमिली से ज़्यादा प्यार नहीं करता है, नफरत से करता है। इसलिए इन दोनों की शादी बचपन में हो गई थी, बट अब युंगी जिमिन को नहीं मानता और अब जिमिन तो लिटिल स्पेस में है, इसलिए वो उससे शादी भी नहीं करना चाहता। वो मुझे आइसक्रीम खानी थी तभी नीचे आई, वरना मुझे पता है कि मैं नीचे आऊंगी तो आप मुझे डांटोगी। अरे नहीं मिनी, ऐसी नहीं बात है बेटा, तुम्हारी हेल्थ अभी खराब है ना, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें बिल्कुल भी कुछ हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम नीचे आओ। तुम्हें आइसक्रीम था तो तुम मुझे फ़ोन कर देती। मम्मा मिन्नी को फ़ोन चलाना नहीं आता है ना। मिन्नी अच्छा बेबी प्लीज़ रो मत। देखो मैं डांट नहीं रही थी तुम्हें, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ, तुम अपने रूम में चलो। ओके ओके मम्मा। तभी हॉबी के पास किसी का फ़ोन आता है। ओह आरम, फाइनल तुमने मुझे फ़ोन तो किया। पता नहीं मेरे दिल की धड़कनें कितनी तेज थी। हाँ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि युंगी रेडी है जिमिन से शादी करने के लिए। क्या सच्ची युंगी रेडी है जिमिन से शादी करने के लिए? मैं सोच भी नहीं सकता। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी खुशी दी है। मुझे खुशी के लिए थैंक यू मत बोलो, ये युंगी को बोलो एंड जिमिन को बोलो। युंगी रेडी है, हम कुछ ही दिनों में जिमिन एंड युंगी की शादी कर देंगे। वाह सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं अभी जिमिन को बताता हूँ ये, ठीक है? आयुब की फैमिली रेडी है हमारे जिमिन से शादी करने के लिए। सच्ची सच्ची बात बोल रही हो ना तुम? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो सच में वो रेडी है। ऑफ कोर्स वो रेडी है। आरम का फोन आया था, युंगी रेडी है जिमिन से शादी करने के लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे जिंदगी की सबसे बहुत बड़ी वाली खुशी दे दी। मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। जिमिन बेबी, तुम्हारा जो सपना था ना किसी से शादी करने का, वो सच होने वाला है। क्या मम्मा, इसका मतलब मेरी शादी होने वाली है किसी से? हाँ बेबी, तुम्हारी शादी होने वाली है। चलो अब तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाती हूँ, मेरे लिए और बन्नी के लिए भी लाना। हाँ ठीक है, मैं बन्नी के लिए भी लाती हूँ। चलो तुम, मैं बहुत हैप्पी हूँ। जिमिन बेबी, यहाँ पे ताली मत बजाओ, जाओ जाओ युंगी के पास में जाके खड़ी हो, जाओ जाओ। ओके मम्मा। ये कितनी हॉट एंड सेक्सी है। मैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये वो जिमिन है। अंकल क्या सोच रहे हो? किसी तो ना। मम्मा ने मुझे बताया था कि आप मुझे किसी करोगे। मुझे मुझे हेड पे किसी चाहिए, लिप पे नहीं। कितनी भी हॉट और सेक्सी है बट है तो बच्ची है ना, क्योंकि सच में तेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। बट डोंट वरी, मॉम डैड ने मैं जबरदस्ती शादी कराई है ना, तो मैं इसकी जिंदगी भी नर्क बना दूंगा। डोंट वरी हॉबी, अब तुम्हारी बच्ची हमारी हुई और युंगी पर विश्वास रखो, वो जिमिन को बहुत खुश रखेगा। मुझे युंगी और तुम पर, सब पर बहुत विश्वास है। मेरी जिमिन का ध्यान रखना। आई नो वो थोड़ी बीमार है बट वो दिल से बहुत अच्छी है। वो जैसे ही ठीक होगी वो तुम्हें अपनी फैमिली मानने लग जाएगी। प्लीज़ मेरी बच्ची का ध्यान रखना। हॉबी प्लीज़ ऐसे मत बोलो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम, प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं जिमिन को अपनी बच्ची जैसे रखूँगा और मुझे युंगी पे पूरा विश्वास है। हॉबी उसका बहुत ध्यान रखेगा। अब हम चलते हैं, बहुत रात हो गई है। जिमिन बेटा अपना ध्यान रखना। दादा मुझे नहीं जाना।
शादी होगी और अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम रो रही हो। तुम्हें तो जाना ही होगा ना। बट मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के। अरे जिमिन बेटा, तुम ये सोचो कि तुम एक घर से अपने दूसरे घर पे जा रही हो, और जब भी तुम्हें अब तुम्हारी मॉम डैड की याद आए ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आ जाऊंगी। बट आंटी मुझे सच्ची नहीं जाना, मुझे यही रहना है मम्मा के पास में। जिमिन बेबी ऐसे थोड़ी करते हैं। देखो अब तुम्हारी वेडिंग हो गई, अब तुम इन लोगों के साथ रहोगी, युंगी के साथ रहोगी। तुम देखो ना उसकी तरफ, देखो कितना हैंडसम है। मम्मा क्या वो भी मुझे वैसे ही किसी देगा जैसे आप देते हो? क्या वो मुझे स्टोरी सुना पाएगा या मेरे लिए आइसक्रीम तो लाएगा ना? ऑफ कोर्स वो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा जो तुम कहोगी, ओके? और उसे वैसे ही प्यार देना जैसे वो मांगे। जैसे मैंने तुम्हें समझाया था ना जिमिन, तुम छोटी जरूर हो बट हो तो उसकी वाइफ ही ना। जैसे वो कहे वैसे करना, ठीक है? अब जाओ। पक्का जाऊँ ना मैं? ऑफ कोर्स जाओ बेबी, ऐसे रोने से कुछ नहीं होता, ओके? और तुम्हें जब भी अपनी मॉम की याद आए ना मुझे कॉल कर लेना, या इनमें से किसी को कह देना, वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, बाय बाय मम्मा, लव यू। यूंगी तुम जिमिन को उसके रूम में ले जाओ, ओके? और उसे अपना रूम अच्छे से बता देना, बाथरूम कहाँ पर है, क्या चीज़ें कहाँ पर रखी है वो भी बता देना। क्या मेरे रूम में? पागल हो गए हो क्या? मैं इस लड़की को मेरे रूम में नहीं रखने वाला। बकवास मत कीजिए मेरे सामने। मैंने इसे शादी की क्योंकि आप लोगों ने मुझे धमकी दी। मेरा बना बनाया हुआ बिजनेस आप लोगों ने खराब करना चाहा, इसलिए मैंने इस लड़की से शादी की। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस लड़की के साथ रहना। और डोंट वरी, ये सिर्फ कुछ महीनों के मेहमान है, फिर मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा बिकॉज मैं इसे अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहता। योगी तुम पागल हो गए हो क्या? और इस बच्चे के सामने ये सब कुछ क्यों बोल रहे हो? थोड़ा सोच समझ के बोलो। और वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे पास रहना पड़ेगा। तुम इसे डिवोर्स देना चाहते हो ना, दे देना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा। और तुम कह रहे हो तो मैं खुद तुम लोगों का डिवोर्स कराऊंगा। बट अभी ये तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे साथ में रहेगी, इसे तुम्हारे रूम में रहना होगा। इसे ले जाओ अच्छे से, और कुछ किया ना तो देख लेना। इस बच्ची की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। यहाँ पर योगी बहुत ज़्यादा एंग्री रहता है, गुस्सा आता है उसे, फिर भी वो जिमिन को हाथ पकड़ के अपने रूम में ले जाता है। अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों आंसू बहा रही हो यहाँ पे? आपने कहा कि आप मिन्नी को पसंद नहीं करते। सच में मिन्नी को कोई पसंद नहीं करता। मिन्नी के फ्रेंड्स भी मिन्नी से नफरत करते हैं। उसकी मम्मा भी उसे बाहर नहीं निकलने देते। और अब आप, सच में क्या मैं इतनी बुरी हूँ? कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मिन्नी के फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। और मेरी मम्मा भी मुझे बाहर नहीं आने देती, वो भी रोती रहती है मेरे वजह से। और अब आपने भी ऐसा किया। क्या मैं सच में बहुत बुरी हूँ? क्या मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ? ओह गॉड, ये लड़की। देखो इधर आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें अभी जो भी कुछ कहा वो भूल जाओ। मैं बस गुस्से में था, मैं नहीं चाहता था कि तुम रो। भूल जाओ सब कुछ, ओके? नहीं, मिन्नी कभी नहीं भूलेगी ये बातें। मिन्नी को सब कुछ याद है। मिन्नी नहीं, बेबी ऐसे नहीं रोते, ओके बेबी? हाँ बेबी, ऐसे मतलब आई मीन जिमिन ऐसे नहीं रोते। देखो ठीक हो जाओ, ओके? मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा, ओके? तुम्हें आइसक्रीम चाहिए थी ना? आइसक्रीम लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, आप मुझे फिर से बेबी बोलो ना प्लीज़। क्या बेबी बोलो ना प्लीज़। तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से बेबी बोलूं? वो मैंने टीवी में देखा है। और ते दीदी है ना, ते दीदी, उनके हस्बैंड जंकुक भैया भी उन्हें बेबी बोलते हैं। आप भी मुझे बेबी बोलो ना प्लीज। पागल लड़की है क्या? अभी तो कैसे रो रही थी और अभी मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि इस लड़की को कैसे समझूं मैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बेबी बोलूंगा, ओके? बट अभी बहुत रात हो गई है, सो जाओ। क्यों? सोना क्यों है? क्यों?
तुम्हें सोना नहीं है? अच्छा हाँ, स्टोरी सुनना है ना? बताओ कौन सी स्टोरी सुनाऊँ तुम्हें? प्रिंसेस की सुननी है या फिर किसी और की? तुम जो बताओगे वो बता दूंगा। आ नहीं, वो क्या चिमिन, बोलो कौन सी स्टोरी सुननी है? आप मेरे साथ वो सब कुछ नहीं करोगे क्या? क्या 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 बोल रही हो तुम? हमें क्या करना चाहिए? वो ही जिससे मेरे जैसे क्यूटी क्यूटी बेबी होते हैं। मैंने मैंने टीवी में देखा है, और मुझे ना तेती दीदी ने भी बोला था कि शादी के बाद में वो सब कुछ होता है। हम वो आप नहीं करोगे मेरे साथ में? ये कौन सी दीदी है तुम्हारी जो ये सबको सिखाती है? कल बात करनी होगी मुझसे। छोटी सी बच्ची हो तुम, और ये तुम्हें क्या क्या बता रही है? छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं बड़ी हूँ। मिनी बड़ी है अभी। मिनी मिनी के पास है ना वो कार्ड भी है जिसमें पार्टी में जा सकते हैं। एक बार दीदी ने लिया था वो मुझसे। हाँ, तुम लड़की सच में बहुत ही अजीब हो। तुम्हें समझना मतलब पता नहीं क्या करना। देखो जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम, ओके? और तुम बहुत छोटी हो अभी, जाके सो जाओ। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा करना है प्लीज। मैंने मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उसमें आप पम पम दबाते हो ना? हाँ, पागल हो गए हो क्या? और ऐसी बकवास बातें मत करो, ओके? और सो जाओ, ठीक है? मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। नहीं सोओगी ना तो डायन आ जाएगी और वो तुम्हें उठा के ले जाएगी। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे डर लगता है भूतों से। हाँ तो सो जाओ, भूतों से डर लगता है तो, ठीक है? और ऐसी गंदी चीजें मत देखा करो। कौन सा पोम कम कह रही हो तुम? जाओ सो जाओ अब। यूंगी, तुम कब समझोगे? जिमिन बहुत छोटी है, प्लीज उसे कल की तरह डांटा मत करो। और मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी कि क्या पता तुमने रूम में भी उसे बहुत डांटा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सो गई थी। हाँ, वो बहुत इनोसेंट है। वो बहुत बच्चे टाइप है, उसे कुछ ना समझ, वो अभी कुछ समझ में भी नहीं आता उसे। बच्ची? मुझे तो कहीं से बच्ची नहीं लगती। कैसे बातें कर रही थी कल? उसे सब कुछ पता है जो मुझे भी नहीं पता अभी तक। ओ गॉड। अच्छा वो सो रही है अपनी रूम में, उसे एक बार देख लेना आप। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ओके? ठीक है, मैं उसे देख लूंगी। ऐसे करके सुबह से शाम हो जाती है। यूंगी तो अपना ऑफिस में होता है एंड जिमिन भी अपने घर पे बस खेल रही होती है, बिकॉज वो छोटी है तो जिन उसे कुछ काम भी नहीं कराती। एंड उसे लैपटॉप दे देती है तो वो बस यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती है एंड गाने सुनती रहती है। जंगकुक, मुझे घर जाना है तो ये जितनी भी फाइल्स है उसकी ईमेल मुझे कर देना। ओके सर, मैं कर दूंगा। सर वो मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए थी। कल के लिए छुट्टी क्यों? सर वो मुझे अपनी वाइफ को कहीं घुमाने के लिए ले जाना है, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं छुट्टी तुम ले सकते हो बस कल कल की। हाँ थैंक यू सो मच सर। वैसे आपकी भी न्यू शादी हुई है तो आप भी अपनी वाइफ के लिए कुछ ले जाओगे ना? मैं अपनी वाइफ के लिए क्या मतलब? सर आपको सच में नहीं पता क्या? न्यू शादी हुई है तो अपनी वाइफ के लिए कुछ ना कुछ ले जाना चाहिए, जिससे वाइफ भी खुश रहती है। और वाइफ खुश रहेगी सर तो वो आपको भी खुश रखेगी। हाँ मतलब आप भी खुश रहोगे ना, वो स्माइल करेगी, उसकी फेस पे स्माइल रहेगी तो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जंकुक है। जंकुक, ओके। कुछ तो सुना सुना है लगता है तुम। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम छुट्टी ले लेना और मैं देखूंगा मेरे वाइफ के लिए क्या ले जाना है। ओके बाय। क्या मुझे सच में कुछ ले जाना चाहिए जिमिन के लिए? बट क्या ले जाऊं उसके लिए? ओह गॉड, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ले जाऊं या ना ले जाऊं? आइसक्रीम ले जाऊं? उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है आई थिंक। हाँ आइसक्रीम ही ले जाता हूँ। या बुक्के ले जाऊं? बट बुक्के का तो वो क्या समझेगी। आइसक्रीम बेस्ट है, आइसक्रीम ही ले जाता हूँ। बट मैं उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ? गॉड, मेरा दिमाग खराब होगा। यूंगी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आइसक्रीम लेकर घर पे आता है और देखता है कि घर पे कोई भी नहीं था एंड जिमिन भी नहीं थी। वो जिमिन को हर जगह ढूंढता है बट उसे जिमिन कहीं नहीं मिलती। तभी उसे एक रूम की लाइट जगी हुई दिखती है तो वो वहाँ पे जाता है। अरे ये तो यहाँ पर है। पता नहीं मैं कितना डर गया था।
क्यों इसकी इतनी चिंता हो रही थी मुझे पता नहीं। फिर यहाँ पर यूंगी जिमिन को गोद में लेके जब उठाने लगता है अपनी रूम में ले जाने के लिए, तो वो नोटिस करता है कि जिमिन बहुत ही ज्यादा होट थी, मतलब उसका शरीर तप रहा था पूरा। ये क्या हुआ, इसको बुखार है क्या, मतलब इतना ज्यादा गर्म कैसे ही है, मुझे मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। यूनी आप आ गए, मिन्नी को बहुत पेन हो रहा है। मिन्नी बेबी कहाँ पेन हो रहा है, कहीं लगेगा तुम्हें, तुम गिर गई थी क्या, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तुम बीमार हो गई, तुमने मुझे फोन नहीं किया, तुम सब कुछ ठीक है ना? मुझे बहुत पेन हो रहा है। बेबी बताओ कहाँ पे हो रहा है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? कहीं कहाँ पे हो रहा है, हाथ पे हो रहा है, सिर पे हो रहा है, कहीं गिर गई थी क्या तुम? बोलो ना प्लीज जिमिन, ऐसे रो क्यों रही हो तुम? वो तो क्या हुआ, कहाँ पेन हो रहा है और कैसे पेन हुआ, गिर गई क्या तुम कहीं पर? बोलो जिमिन, मैं मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं मॉम को बुलाऊं क्या? मॉम कहाँ पर है, डैड कहाँ पर है? वो लोग डिनर पे गए किसी की वेडिंग पे, मैं आपका वेट कर रही थी और फिर मुझे पेन होने लग गया। कहाँ सर में हो रहा है पेन? तुम्हारी याददाश्त आ रही है फिर से? मैं डॉक्टर के पास चलते, चलो जिमिन। नहीं सर में नहीं, वो मेरे बोलो जिमिन बेबी कहाँ? अच्छा ठीक है, बोल नहीं पा रही तो मुझे बताओ कहाँ पे हो रहा है। फिर यहाँ पे जिमिन अपने पॉम पॉम की तरफ इशारे करती है, जिसके बारे में वो कल भी युंगी को बता रही थी। यहाँ पे पेन हो रहा है तुम्हारे, पर यहाँ पर क्या हार्ट अटैक आ रहा है क्या तुम्हें छाती में, या फिर नहीं? वो ये तो है ना यहाँ पर जिमिन बेबी, पर अच्छा ऐसा मुझे बताओ तुम क्या कर रही थी अभी, कुछ कर रही थी क्या? वो मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी कुछ, और फिर यहाँ पे होंगे जाके जिमिन के लैपटॉप पे नोटिस करता है, तो वो देखता है कि जिमिन 18+ वीडियो देख रही थी, जिस कारण उसकी बॉडी सेपरेट हो गई। एंड वो अभी भी मतलब छोटी बच्ची है, लेकिन उसका माइंड छोटा बच्चा है, लेकिन उसका शरीर तो 18+ का ही है ना, तो वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाई, इसलिए वो हॉट हो गई थी। पागल हो गया तुम, किसने कहा था तुम्हें ऐसे वीडियोस देखने के लिए? हाँ बताओ मुझे, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारा माइंड बच्ची जैसा है, और तुम कुछ समझ क्यों नहीं पा रही हो? आप मुझे क्यों डांट रहे हो इतना? हाँ, तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता, चलो मेरे रूम पे चलो, मैं कुछ करता हूँ, चलो अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो। यहाँ पे यूंगी जिमिन को अपने रूम में तो लेके आ जाता है, बट जिमिन की हालत बहुत टाइट हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसे बहुत पेन हो रहा था, इसलिए उसे कुछ ना चाह के भी वो सब कुछ करना पड़ता है। जिमिन मेरी तरफ देखो मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ, ओके? इसमें नहीं तो मेरी मर्जी है नहीं तुम्हारी, बट ऐसी सिचुएशन हो गई है कि ये सब कुछ नहीं करेंगे तो तुम्हें बहुत पेन होगा, ओके? बट इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, और बस ये तुम जैसे ही ठीक हो जाओ, तुम्हारा पेन बंद हो जाए, मुझे बता देना, ओके? ठीक है। युंगी अंकल ये क्या कर रहे हो? बहुत पेन हो रहा है मुझे। जिमिन वेट, बस 2 मिनट की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जैसे कर रहा हूँ बस उसे एंजॉय करो, प्लीज बोल मत सोचो। बहुत माय गॉड, मुझे अब उसमें पेन हो रहा है। जिमिन डोंट वरी, मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, बस अपनी आंखें बंद करो और इसे महसूस करो, ठीक है? ऐसे सोचो कि कुछ बस तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बेस्ट हो रहा है, ओके? बहुत पेन हो रहा है मेरी बॉडी, मैं महसूस नहीं कर पा रही अंकल। जिमिन प्लीज, और ये अंकल मत बोलो प्लीज, मुझे यूंगी रेडी बोलो, जिससे मैं ज़्यादा एक्टिव हो पाऊंगा। प्लीज मैं जो कर रहा हूँ उसे महसूस करना, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ओके? आप एंजॉय करो। मेरी बॉडी बहुत एंजॉय आ रहा है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। नहीं अब मुझसे आगे नहीं होगा, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं कुछ गलत कर पाऊंगा। जिमिन बस इतना ही। यूंगी अंकल लेकिन प्लीज, अब तो और ज्यादा अजीब सा हो गया, अब तो मुझे अजीब सा फील हो रहा है। मैं क्या करूँ? जिमिन अपने आप को कंट्रोल करो बेबी, और जाओ तुम बाथरूम में जाओ, तुम शावर लो, वरना यहाँ पे मत रुको, मेरे आंखों के सामने मत रहना, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। मेरी हालत बहुत टाइट हो रही है, तुम जाओ यहाँ से। अंकल नहीं, मेरी बॉडी बहुत अजीब सी हो रही है, मैं क्या करूँ? ओके रुको, मैं कुछ करता हूँ। चला
आपने मेरी हेल्प की थी ना, अब मैं बस आपकी हेल्प कर रही हूँ अपने साथ बराबर। ओके I'm good at sorry, 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 क्या हुआ, तुम लोग को ठीक हो ना? तुम दोनों को देख के लग नहीं रहा है। हाँ मम, मैं ठीक हूँ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ। जिमिन तुम ही चलो। जिमिन को कहाँ ले जा रही होंगी? आज से वो मेरे साथ ऑफिस में जाएगी। घर पर रहकर वो क्या करेगी? आप लोग भी कहीं ना कहीं चले जाते हो, इसलिए ये मेरे साथ ही रहेगी। अच्छा ठीक है, तुम ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो जिमिन को। जिमिन बेबी ध्यान रखना अपना, ओके? अरे युंगी जैसे हो गया, मतलब वो ऑफिस में ले जा रहा है जिमिन को? हाँ मैंने भी सोचा जिन, वो ऑफिस में किसी को नहीं आने देता, वो जिमिन को ले जा रहा है। आजकल वो उसकी बहुत केयर भी करता है। उसके लिए कल वो आइसक्रीम भी बहुत लेकर आया था। अब उसकी वाइफ जो है, मैं बस चाहती हूँ दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए एंड जिमिन भी ठीक हो जाए जल्दी से। आई होप सब कुछ ठीक होगा, डोंट वरी जिन। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें ऑफिस में इसलिए लेकर आया हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता तुम घर पे रह के वो गंदी गंदी चीज़ें देखो, जिससे तुम्हारी हालत इतनी टाइट हो जाए। ओके, ऑफिस में रहना यहाँ पर। और सुनो, मेरी मीटिंग है इसलिए मैं कुछ फाइल्स पे काम कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे बैठ सकती हो, कुछ काम करना है तो काम करो या सो सकती हो। ओके, मुझे डिस्टर्ब मत करना। देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। पर यूंगी अपने फाइल का कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। वो अपने फाइल्स में, अपने मीटिंग्स में बिजी रहता है। वो जिमिन की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था, पर जिमिन का तो पूरा ध्यान यूंगी पे था। वो सिर्फ आंखें लेकर आए उसको ही देखे जा रही थी और कल रात की जो भी कुछ हुआ था वो सब कुछ याद कर रही थी। ये सोचते सोचते वो यूंगी के पास आती है एंड उसके लेप पर बैठ जाती है। ये क्या कर रही हो जिमिन? उठो, ये ऑफिस है और अपनी जाके सीट पे बैठो, यहाँ पर नहीं। नहीं मुझे यहाँ पे बैठना है। जिमिन पागल हो गई हो क्या? जाओ अपनी सीट पे बैठो, यहाँ पे नहीं। नहीं बोला ना, मुझे यहीं पे बैठना है। अब मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ कुछ। मुझे मुझे क्या गिफ्ट देना चाहती हो? कल आपने मेरी हेल्प की थी ना, सो मैं आपको किसी दे दूँ क्या? हाँ किसी? जिमिन ये ऑफिस है देखो, और ऐसी बातें नहीं करते बेबी। जाओ अपनी जगह बैठो, यहाँ पे कोई देख लेगा ना बहुत गलत सोच लेगा। क्यों गलत सोचेगा? मैं तो आपकी वाइफ ही हूँ ना, लिटिल वाली वाइफ ही, तो मैं तो किसी दे सकती हूँ ना। अच्छा चलो मैं नहीं दूंगी तो आप मुझे किसी दे दो, हेडफोन पे और मेरे लिप्स पे और मेरे चिक्स पर और मेरे हैंड पर प्लीज दे दो ना। जिमिन पागल हो गई हो क्या? यहाँ पे कोई देख लेगा ना तो बहुत हंगामा होगा। प्लीज बेबी जाके वहाँ पे बैठो। एक तो आप बेबी बोलते हो और फिर ऊपर से प्यार भी नहीं करते। मैं गुस्सा हूँ आपसे सच्ची। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें किस करूँगा, फिर जाके वहाँ पे बैठ जाओगे ना? हाँ प्रॉमिस बैठ जाऊँगी। ओके कितनी ज़्यादा नोटी हो तुम। जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। थैंक यू सो मच यूनी। यूनी मैं एक बात कहूँ तुमसे? चलो बोलो, बस लास्ट बार, फिर उसके बाद में जाके उस सीट पे बैठना है और मुझे मीटिंग का काम करना है। ओके यूनी, आई लव यू। हाँ मतलब मैं तुमसे प्यार करती हूँ यूनी। मतलब आपसे, आप मुझसे बड़े हो बट मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। लव यू। आप सच में बहुत अच्छे हो। आपने कल मिन्नी की हेल्प की, मिन्नी को आइसक्रीम ला के दी, मिन्नी की बातें मानते हो, आप बहुत क्यूट हो। लव यू यूनी। थैंक यू। थैंक यू क्या? लव यू टू बोलो, सभी बोलते हैं। ये कहाँ से सीखा तुमने? वीडियो देखा था।
ओके, लव यू टू जिमिन। जाओ अब जाके सीट पे बैठ जाओ। ओके, मुझे काम करना है, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। ओके, थैंक यू। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो आई लव यू टू योंगी ने बोला था वो अपने मन से बोला था या वरना ऐसे ही बोल दिया था? चलो मैं बताती हूँ। ऐसे करके 3-4 महीने बीत जाते। इन 3-4 महीनों में जिमिन ने योंगी को पूरा चेंज कर दिया था। योंगी ज़्यादा का टाइम जिमिन के साथ रहता, उसकी मीठी मीठी बातें सुनता, उसको बाहर घुमाने ले जाता एंड वो सब भी कुछ करता जो कि आप सोच रहे हैं। एंड अदर साइड यहाँ पर उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे बिकॉज यहाँ पे जिमिन की हेल्थ भी अब ठीक होने लग गई थी। अब उन्हें लग रहा था कि वो बेस्ट कपल बनने वाले हैं बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे। एंड युंगी को भी अब जिमिन से धीरे धीरे प्यार होने लग गया था। युंगी, तुम्हें पता है ना कि आज जिमिन का चेकअप कराना है? आई नो मॉम, जिमिन अभी कार में ही है, मैं उसे हॉस्पिटल ही ले जा रहा हूँ चेकअप के लिए, फिर उसे मेरे साथ ऑफिस ले जाऊँगा। हाँ, आजकल तो वो ऑफिस ही रहती है तुम्हारे, हमारे साथ तो रहने नहीं देते। पता नहीं कितना ऑब्सेस्ड हो गए अपनी वाइफ से। हमारी तरफ भी छोड़ दिया करो उसे थोड़ा देर कि हम भी बच्चे के साथ खेल कूद लें। वैसे भी वो मेरी बहू का मेरी बच्ची जाता है। ओह मॉम प्लीज़ ये चिफी वाली बातें मत कीजिए आप। मैं ठीक है, हॉस्पिटल जाने के बाद मैं उसे घर पे छोड़ दूँगा। ओके क्योंकि मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है तुम अपनी जिमिन को अपने पास रखना चाहते हो, उसका ख्याल रखना चाहते हो और मुझे जान के अच्छी लगा। ठीक है, तुम उसे ले जाओ और हाँ, हॉस्पिटल में जो भी कुछ होए ना वो मुझे बता देना। ओके, कांग्रेचुलेशंस होंगे, अब जिमिन धीरे धीरे ठीक होने लगी है। जितना प्यार आप इसे दे रहे हैं ना उसे दुगना प्यार दीजिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब इसका माइंड एकदम ठीक है, मुझे लगता है कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगी एकदम। और अब इसकी याददाश्त भी वापस आ रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी इतनी हेल्प की मेरी जिमिन को ठीक करने के लिए। मैंने हेल्प नहीं की है, आपने खुद ने हेल्प की है। आपने उसे इतना प्यार दिया ना कि ये सब कुछ अपना जो भी इसके साथ हुआ वो भूलकर आगे बढ़ रही है और आई होप ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मुझे अब जाना है। ठीक है, बाय बाय जिमिन बेबी। बाय बाय डॉक्टर, बाय बाय। जिमिन, अभी तो डॉक्टर के पास से जाकर आई और अभी कितनी आइसक्रीम खानी है? ये दूसरी बार है, नहीं अब आगे नहीं, प्लीज नहीं उन्नी, बस लास्ट बार खाऊंगी आइसक्रीम, फिर नहीं खाऊंगी एक बार और। अच्छा ठीक है, ये लास्ट बार है, आगे खाया ना तो देख लेना। और तुम कितनी अजीब तरीके से खाते हो बेबी, तुम्हारे फेस पे देखो कितना लगा है। रुको मैं इसे हटाता हूँ। फिर यहाँ पे ही उनकी जिमिन के लिए आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। तभी जिमिन के पास कोई आता है। फाइनली मुझे तुमसे मुलाकात हो ही गई, कितना वेट किया तुमसे मिलने के लिए। हाँ, आप कौन हो? सच में जैसे योंगी ने बताया था तुम वैसे ही निकली, एकदम अजीब सी लड़की। सच में योंगी ने मुझे कहा था, अभी तुम्हारा 1 महीना हुआ नहीं क्या? उसने मुझे कहा था कि वो तुम्हें 1 महीने के बाद में छोड़ देगा। हाँ, 1 महीने के बाद कौन छोड़ेगा? तुम सच में इतना इतरने का कोशिश करती हो या फिर सच में इतनी मूर्ख हो कि जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो समझ ही नहीं पा रही हूँ? मैंने कहा योंगी तुम्हें छोड़ देगा। वैसे तुम मुझे नहीं जानती तो मैं बता दूं कि मैं योंगी की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ और वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता। मैंने अभी तुम लोगों को साथ में देखा तभी मैं यहाँ पर आई और मुझे रियलाइज़ हो गया था कि आई थिंक तुम ही उसकी वाइफ ही हो। हाँ, वैसे तुम लोगों ने ना उसके साथ में बहुत बुरा किया यार, इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए। वो तुमसे शादी नहीं करता पर तुम्हारी फैमिली ने फोर्स किया, उसकी डूबती हुई कंपनी के बारे में उसे सोचना पड़ा, इसलिए उसने तुमसे शादी की। मतलब मुझसे शादी की? ओह माय गॉड, रियली तुम्हें कुछ नहीं पता है, मैं बताती हूँ। उसने तुमसे जबरदस्ती शादी की है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था तुम जैसी लड़की के साथ शादी करने का। उसकी कंपनी डूब रही थी, उसे बचाने के लिए उसने तुमसे शादी की बिकॉज तुम्हारे पापा उसे अच्छे पैसे दे रहे थे उसकी कंपनी बचाने के लिए, इसलिए उसने तुमसे शादी की। और वैसे भी उसने मुझे कहा था एक दिन कि तुम वो कुछ महीने बीतने के बाद में तुम्हें डिवोर्स दे देगा।
डिवोर्स? डिवोर्स का मतलब जानती हो तुम क्या है? मतलब वो तुम्हें छोड़ देगा, वो तुम्हारे साथ में नहीं रहेगा, समझी? और वैसे तुम जैसी लड़की के साथ रहना में कौन चाहेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इतने महीने वेट क्यों कर रहा है। तुम्हें तो शादी के दूसरे दिन ही डिवोर्स दे देना चाहिए था। बस बस बहुत हुआ, आप बहुत गंदी हो, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? और यूनी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अपने घर पे जाके सब फैमिली से पूछो, वो सच में तुमसे बहुत नफरत करता था। रियली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना इनोसेंट हो या बनने की कोशिश कर रही हो। नहीं, आप झूठी हो, गंदी हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं यूनी को आपके बारे में कह दूंगी। हाँ कह दो, तुम्हें कहना तो जो कहना वो कह दो, बट वो मेरा कुछ नहीं कहने वाला, बिकॉज वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। और ये बात झूठी नहीं है, सच में वो तुमसे बहुत नफरत करता है। मैं मुझे नहीं रहना, मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। ओह गॉड, ये लड़की कहाँ चली गई? अब इसे रोकूं या ना रोकूं? तो बाहर में जाने तो मुझे क्या मतलब है। ओके ओके मॉम, सच्ची मुझे नहीं पता जिमिन वहाँ से कैसे आ गया आपके घर पे। अच्छा मैं ठीक है, अभी उसे लेने के लिए आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, क्या हुआ योंगी, जिमिन का पता चला? हाँ मॉम, जिमिन अपने घर पर है। वो उस टाइम रोते रोते हुए उनके पास में आई थी, मुझे तो पता भी नहीं चला। वो घर में कितना डर गया था। तुम पागल हो सच्ची, तुमने जिमिन को छोड़ा ही क्यों वहाँ पर? और वो रो क्यों रही थी? तुमने उससे कुछ कहा? नहीं मॉम, मैं उसे क्यों कहूँगा कुछ, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मुझे वो वहाँ मिली नहीं, मैं डर गया था। एक्चुअली जिमिन वहाँ से ड्राइवर के साथ में अपने घर चली गई थी, अपने मॉम डैड के पास, मतलब आयोर एंड हॉबी के पास में। एंड अदर साइड जब यूंगी वहाँ पर आता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता, बिकॉज रोजे भी वहाँ से चली गई थी और उसे किसी भी बात का पता नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि अचानक से जिमिन कहाँ चली गई। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में यूंगी जिमिन के घर पे जाता है एंड जिमिन को लेने के लिए, बट जिमिन यूंगी से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। वो यूंगी से बहुत गुस्सा थी और रोए जा रही थी। यूंगी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और यूंगी ने उस जिमिन को बहुत कोशिश की थी कि वो उसे मनाए, बट वो यूंगी से बात भी नहीं करना चाहती थी। जिमिन बेबी बताओ तो सही, क्या हुआ? तुम अपनी यूनी से इतना गुस्सा क्यों हो? मैंने क्या किया? अच्छा मैंने तुम्हें आइसक्रीम के लिए मना किया तभी गुस्सा हो गया तुम? मैं तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम ला के दे दूंगा, प्लीज ऐसे चुप मत रुको, मुझसे बोलो क्या हुआ है जिमिन, प्लीज बोलो कुछ तो। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप बहुत गंदे हो, आई हेट यू, मुझे अब अपनी मम्मा के पास रहना है, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। जिमिन बच्चा, ऐसी क्या बात हुई है कि तुम यूंगी से इतना ज्यादा नाराज हो गई हो? उसे बताओ तो सही। ये देखो, जब तक तुम बताओगी नहीं ना तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। मम्मा आप बहुत गंदे हो, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि यूनी मुझसे नफरत करते हैं, उन्होंने ये सब शादी जबरदस्ती की। बोलिए यूनी अंकल, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बोलिए यूनी, क्या मैंने ये सब कुछ झूठ बोला? ये सच है ना? जिमिन, ये सब कुछ किसने कहा तुम्हें? मुझे किसी ने भी कहा, बट ये बताइए क्या ये सब कुछ सच है? क्या मेरे पापा ने आपकी कंपनी के लिए हेल्प की इसलिए आपने मुझे शादी की? बोलिए ना, ये सब कुछ सच है? जिमिन देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, ओके? कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। पहले पहले रोना बंद करो, मेरे साथ घर पे चलो, ओके? नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे पहले सच सुनना है। प्लीज बताइए, क्या आपने ये सब कुछ इसलिए किया? मैं छोटी जरूर हूँ, बट इतना तो समझती हूँ कि नफरत और प्यार में बहुत अंतर है। आई थिंक हम मुझसे बहुत नफरत करते हैं, बहुत नफरत। जिमिन जिमिन, अरे ओके जिमिन। यहाँ पे जिमिन रोते रोते बेहोश हो जाती है एंड सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। यूंगी जल्दी से लेके उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर मैं जिमिन को कुछ हुआ तो नहीं है ना? बताइए, आप कुछ हुआ है क्या उसे? नहीं, इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ एंड कांग्रेचुलेशंस, वो एकदम ठीक है, उनकी याददाश्त भी वापस आ गई है। बट एक बात है। क्या 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 बात है डॉक्टर? ये बात है कि मैं ये नहीं बता सकती कि वो अब आपको याद करती है नहीं करती, बिकॉज वो आई थिंक अपनी बीच की याददाश्त जिसमें वो बच्ची थी वो सब कुछ भूल चुकी है। आई होप आपको वो याद कर पाए, आप उससे मिल सकते हैं, अभी उन्हें होश आ गया है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं माफी चाहता हूँ जिमिन, मुझे माफ करना। हाँ, वो सब कुछ सच है,
मैंने तुमसे नफरत में शादी की थी। तुम्हारे डैड ने मुझे अब मेरी कंपनी बचाने के लिए पैसे दिए थे, इसलिए मैंने तुमसे शादी की थी। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मेरे दिल में सब कुछ चेंज है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत नहीं बल्कि प्यार है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमी। आई लव यू सो मच। तुमसे बहुत गुस्सा होगी ना, मुझे माफ करना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से ऐसे गलती नहीं करूँगा। आई होप तुम मुझे माफ करोगी। प्लीज अपनी यूनी को माफ कर दो। प्लीज मिनी, अपनी यूनी को माफ कर दो। ओके, मैंने आपको माफ किया। क्या क्या मैं तुम्हें याद हूँ जिमी? मैं सच में तुम्हें याद हूँ? आप मुझे याद है, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची सच्ची जिमी। तुम मुझसे सच में मोहम ये मुझसे प्यार करती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था। इन दोनों ने अपनी फीलिंग्स को अपने एक दूसरे के बारे में बता दिया था। अब इन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये फिर से शादी करेंगे एंड जिमिन यूगी की फिर से शादी होती है और बहुत धूमधाम से होती है। अब जिमिन भी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी थी। उसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया एंड यूगी अदर साइड बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गए। उसने पूरी मेहनत कर दी जिमिन और अपनी फैमिली को प्राउड फील कराने के लिए एंड वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया। यहाँ पर उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है।